हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जो हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम उसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक इससे पहले जो हमने पढ़ा था, छुट्टियों से पहले वो पढ़ा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में 6 स्टेप्स पढ़े थे। एलिमेंट्री के बुक्कल कैविटी पढ़ा था, इसोफेगस, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनएस। जो इस डाइजेशन में हम फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, बुक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, जिसके अंदर बुक्कल कैविटी के अंदर बुक्कल कैविटी 3 कंटेन्स करती है, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। लेट अस स्टडी डिटेल अबाउट ईच ऑफ देम। अब हम इन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि टीथ 4 टाइप्स के होते हैं। इन टीथ का क्या काम होता है, टंग का क्या काम होता है, हमारे पास फिर सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, कि फेरिंग्स और ईसोफेगस क्या होता है। देखो, द च्यूड फूड इज पुश्ड इनटू इट। देखो, हमने पढ़ा था कि जो टीथ है वो हमारे जो फूड है उसको काटते हैं, पीसते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम उसे चबाते हैं तो जो स्लाइवरी ग्लैंड जो स्लाइवा रिलीज करती है वो फूड के साथ मिक्स हो जाती है। उसके बाद आज हम आगे देखते हैं कि जो च्यूड फूड इज पुश्ड इनटू लार्ज, जो हमारी बुक्कल कैविटी होती है, जो हमारी जहाँ जो हमारी ये वो है टंग है, उसका जो लास्ट पार्ट है जहाँ अटैच्ड है वो वहाँ बुक्कल कैविटी प्रेजेंट है। तो जो हमारी बुक्कल कैविटी, च्यूड फूड इज पुश्ड इनटू ए लॉन्ग एंड नैरो मस्कुलर ट्यूब। फूड जो माउथ के अंदर चबाने के बाद जो हमारी बुक्कल कैविटी के पास है, जब हम उसको पुस्ट करते हैं, जो हमारी टंग है उसको नीचे की तरफ पुश करती है ना, उसको क्या करती है, धकेलती है थ्रू ए मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड फूड पाइप। एक ट्यूब के थ्रू करती है, उसको हम बोलते हैं फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। जो हम फूड खा रहे हैं, मुंह से चबा रहे हैं, हमने उसको पीसा, उसके साथ सलाइवा मिक्स हुई, उसके बाद जब यहाँ पे जो हमारी बुक्कल कैविटी प्रेजेंट होती है तो हमारी टंग क्या करती है, उसको नीचे की तरफ धकेलती है अंदर की साइड। तो जब हमारा जो फूड आइटम है, सॉरी, जो भी हम मटेरियल खा रहे हैं वो जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक के पास जाता है, तो वो किसके थ्रू जाता है, जब उसको अंदर पुश करते हैं, धकेलते हैं, तो वो किसके अंदर जब हमारे स्टमक में जाता है, वो फूड मटेरियल हमारे माउथ से जब हमारी टंग है उसको पुश करती है, धकेलती है, तो वो एक फूड पाइप होती है। ठीक है, एक भोजन की नली होती है, उस नली के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर, माउथ से स्टमक के अंदर वो फूड जाता है, उस नली को हम बोलते हैं जो फूड पाइप है, वो जो भोजन की नली है, जो हमारे भोजन को हम खा रहे हैं, माउथ के अंदर है, जो उसको चबा रहे हैं, उसको हमारे पेट तक पहुंचाती है, उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, थ्रू अनदर शॉर्ट मस्कुलर द ट्यूब इज कॉल्ड फेरिंग्स। और एक अनदर शॉर्ट मस्कुलर भी होती है, और इसके पास इसके साथ एक छोटी मस्कुलर ट्यूब भी होती है, और एक अनदर मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको हमने क्या बोला, फेरिंग्स बोला। थ्रू ए अनदर मस्कुलर ट्यूब इज कॉल्ड फेरिंग्स, उसको हमने फेरिंग्स बोला। व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द फूड पाइप, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड मतलब जो हल्का थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो माउथ में जाते हैं, हम भोजन को काटते हैं, ठीक है, कटिंग होती है, जो लार्ज पार्टिकल्स उनको स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है, बाइट के बाद उसके बाद हल्का फुल्का हम उसको चबाते हैं, उसको थोड़ा ग्राइंड करते हैं। जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है इंटर्स इन द पाइप, इस फूड के अंदर जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है कहाँ इंटर करता है, फूड पाइप के अंदर इंटर करता है। कहाँ पे इंटर करता है, वो एक फूड पाइप के अंदर इंटर करता है। वाल्स ऑफ द इसोफेगस स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग, पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। और ये जो क्या होता है कि जो वाल्स ऑफ द इसोफेगस, और जब हमने देखा है कि माउथ के अंदर, जो माउथ से हमारे स्टमक के अंदर जो फूड मटेरियल जाता है वो किसके थ्रू जाता है, वो एक फूड पाइप के थ्रू जाता है। फूड पाइप को हमने क्या बोला, उसको हमने इसोफेगस बोला है। तो वो जो हमारे बॉडी के अंदर जो वो नली है, भोजन की नली है, जो इसोफेगस है, उसके अंदर जो वाल्स हैं, उसकी जो दीवारें हैं ऑफ द इसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, उनमें जब भोजन जाता है ना माउथ से फूड पाइप के अंदर इसोफेगस में, उसके थ्रू हमारे स्टमक में जाता है, तो वहाँ पे उसकी जो वाल्स हैं, इसोफेगस की जो वॉल्स हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग टू पुश द फूड डाउन, और वो क्या करती हैं, फूड को एक्सपेल करती हैं, एक्सपेंडिंग करती है। ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जो उसकी वाल्स है, दीवारें हैं जो इस पाइप की, फूड पाइप की, इसोफेगस की, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंडिंग होगी, तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये फूड को एक्सपेल करेंगी, नीचे की तरफ उस भोजन को धकेलेंगी फूड पाइप में, फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। तो जब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे फूड पाइप के अंदर इंटर करता है, तो फूड पाइप की इसकी जो वॉल्स है वो उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये क्या करती है, एक्सपेंडिंग करती है फूड को। जो हमारी इसोफेगस, जो फूड पाइप, थोड़ा कैमरा हिल गया था। स्लाइटली जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे माउथ के अंदर थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, हल्का सा डाइजेस्टेड फूड है, वो फूड पाइप, वो हमारे जो स्टार्टिंग में जो हमारी टंग होती है थोड़ा नीचे उसको धकेलती है, उसके बाद वो फूड पाइप के अंदर जाता है जिसको हमने इसोफेगस बोला है। और जब इसोफेगस के अंदर फूड जाता है तो उसकी जो वाल्स होती है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है, ठीक है, उथल पुथल सी मच जाती है, अच्छे से बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एक्सपेंडिंग द फूड इनटू स्टमक। और एक्सपेंड जो उसकी वॉल्स है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वो फूड को नीचे की तरफ धकेल देती है पाइप में और हमारे स्टमक में फूड चला जाता है, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब एंड कॉल्ड फेरिंग्स, ना सॉरी कहाँ पढ़ रहे थे हम, व्हेन द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इंटर्स द फूड पाइप, जो हल्का डाइजेस्टेड फूड पाइप में इंटर करेगा, द वॉल्स ऑफ इसोफेगस स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, इसोफेगस की वॉल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होगा, नलिका की जो दीवारें हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, एक्सपेंडिंग टू पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। और वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, जो भी फूड मटेरियल जो हम खा रहे हैं ना उसको नीचे स्टमक में, उस नलिका के थ्रू नीचे स्टमक में धकेलने के लिए, स्टमक के पास पहुंचाने के लिए उस फूड मटेरियल को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है इसोफेगस की वॉल्स के पास, वॉल्स में, ठीक है। एंड द पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस इन ए वेव लाइक मैनर इज कॉल्ड प्रिस्टलेसिस। PERIST। प्रिस्टलिस, प्रिस्टलेसिस क्या होता है, ये जो हमारा वर्ड है प्रिस्टलेसिस, इसका मतलब ये है कि जो पुशिंग डाउन ऑफ फूड बाय द वॉल्स, कि जो ये वॉल्स हैं इसोफेगस की, इनके द्वारा जो पुशिंग डाउन ऑफ फूड है, जो फूड मटेरियल हम खा रहे हैं वो नीचे की तरफ जाता है, हमारे स्टमक में जाता है इस पाइप की थ्रू ए वेव लाइक मैनर इज कॉल्ड प्रिस्टलेसिस। मतलब जो फूड मटेरियल हम खा रहे हैं और उसके बाद जो हमारी फूड पाइप के अंदर जाता है और वहाँ पे जो उसकी वॉल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो वॉल क्या करती है, फूल को, जो भी फूड मटेरियल उसको वो क्या करती है, उसको हमारी फूड पाइप्स के जो वेव लाइक होती है, इसोफेगस होती है, उसके मतलब उस फूड मटेरियल को नीचे की तरफ एक्सपेल करती हैं स्टमक के अंदर पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस होती है उसको प्रिस्टलेसिस बोलते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन द इसोफेगस। इसोफेगस है, यहाँ पे डाइजेशन, किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है फूड का, यहाँ पे किसी तरह फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसोफेगस का सिर्फ इतना काम होता है कि इस जब कोई फूड मटेरियल इस नलिका के अंदर जाता है, इस फूड पाइप के अंदर जाता है, तो इसकी वॉल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो वॉल्स है उस फूड मटेरियल को हमारे स्टमक के अंदर नीचे धकेल देती है, स्टमक के पास उस फूड मटेरियल को पहुंचा देती है, और वो जो प्रोसेस है हमने उसको प्रिस्टलेसिस बोला है, ठीक है। तो यहाँ डाइजेशन ही, इसका काम सिर्फ फूड मटेरियल को, जो भी आइटम आप खा रहे हो, पी रहे हो, उस फूड मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टमक तक पहुंचाने का इसका काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टमक। अब खाना हमारे मुंह से चला गया, इसोफेगस नली के थ्रू हमारे स्टमक में चला गया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे स्टमक में खाना जाने के बाद आगे क्या प्रोसेस होती है, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। देखो, फ्रॉम इसोफेगस द फूड गोज इनटू द स्टमक। हमने अभी पढ़ा था इसोफेगस के थ्रू जो फूड होता है वो हमारा स्टमक के अंदर जाता है। द स्टमक इज जे शेप थिक वॉल्ड ऑर्गन होता है। जो स्टमक होता है इसमें क्या होता है,
आपने पढ़ा कि इसोफेगस के थ्रू जो फूड हमारा स्टमक में जाता है, जो स्टमक है हमारा ये जे शेप होता है, इसकी जो वॉल्स है वो बहुत थिक होती है, मतलब मोटी वॉल होती है, मोटी वॉल्स होती है, थिक होती है, थिक वॉल्ड ऑर्गन एंड लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, ये हमारी एब्डोमेन जो होती है इसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ द वीडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वीडेस्ट पार्ट होता है। इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन्स ए गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा स्टमक होता है ये जे शेप्ड का होता है, बहुत ही थिक होता है, और जो हमारी एब्डोमेन है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक की जो इनर वॉल्स हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन्स करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो इनर वॉल है स्टमक की, जो अंदर की वॉल्स हैं उसके अंदर की जो दीवारें हैं वो क्या, उनके पास क्या होता है, उनके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। द ग्लैंड्स सीक्रेट गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस दैट कंटेन्स दिस, और ये क्या करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है, सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस। ये क्या करती है, एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है, और वो जूस क्या करता है, वो हमारे भोजन को डाइजेशन में, फूड को डाइजेशन करने में हमारी हेल्प करता है। और वो जैसे कि, और जैसे म्यूकस, पेप्सिन, और वो डाइजेस्टिव जूस क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन, ठीक है। देखो जो हम इसोफेगस के थ्रू जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर चला गया, स्टमक एक जे शेप्ड आकार का होता है, ठीक है, बहुत ही थिक इसकी जो वॉल्स होती हैं, ये जो हमारे एब्डोमिन है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे वीडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और जो इनर वॉल ऑफ द स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये जो स्टमक है, जो इसकी इनर वॉल्स हैं, मतलब जो स्टमक जो हमारा पेट है उसके अंदर, उसकी जो अंदर की दीवारें हैं वो क्या करती हैं, वो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कंटेन करती है। उनके पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड मतलब ग्रंथियां होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का क्या करती है, ये सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव जूस को, जो भोजन को पाचन करने में, जो डाइजेस्टिव जूस, जो फूड मटेरियल को पचाने में हमारी जो हेल्प करता है, जो जूस हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो भी फूड मटेरियल, जो भी आइटम हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर पचता है, ठीक है। वो किसकी वजह से पचता है, वो उस एसिड की वजह से पड़ता है। जो ग्लैंड्स हैं वो एक एसिड सीक्रेट करती है, जूस सीक्रेट करती है, और वो जूस है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, जो हमारे डाइजेशन करने में, जो भी फूड मटेरियल हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में हमारी जो हेल्प करते हैं, वो जो हेल्प करते हैं, वो जूस कौन सीक्रेट करता है, वो जो स्टमक की इनर वॉल्स होती हैं जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, वो इनर वॉल्स के अंदर स्टमक की जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वो ग्लैंड्स उस जूस को सीक्रेट करती है, ताकि इस जूस की हेल्प से फूड मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो सके, ठीक है, और उससे हमें एनर्जी मिले, और उस डाइजेशन के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी का हम हमारे डेली लाइफ की प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, हमारी बॉडी अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करे, उस एनर्जी का उसमें यूज कर सके। अब सबसे पहले ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनर वॉल्स है स्टमक की, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो उसके इनर वॉल्स है स्टमक की, उनमें हमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, वो क्या सीक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक जूस को सीक्रेट करती है, और ये क्या करता है कि मार देता है बहुत सारे जो हमने पढ़ा था अभी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या करता है, किल करता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत ही एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। इसका नेचर अगर हम अपने हाथ पे रख दे तो हमारा हाथ जल भी सकता है, हमारी स्किन जल सकती है, ठीक है। तो ये जो जूस सीक्रेट करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जिस जूस को सीक्रेट करती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वो क्या करता है, वो जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो खाने के थ्रू कभी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर खाने के थ्रू, पानी के थ्रू या एयर के थ्रू कई बार हमारे जो बॉडी के अंदर, उनको क्या करता है, किल करता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया टू इंटर्स विद द फूड, मतलब सॉरी अभी एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू नहीं, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो फूड के थ्रू, जो भी हम फूड मटेरियल, जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसके थ्रू अगर कभी उसके अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो उन बैक्टीरियाज को, ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किल करता है, उनको मारता है, उनको ग्रो नहीं करने देता हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन एसिडिक मीडियम इन स्टमक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, ये स्टमक को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और क्या ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है क्या करता है, डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी की डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जो भी खाना, जो भी फूड मटेरियल हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें बीमारी कर सकते हैं, ठीक है, हम उनसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं हमारी बॉडी, ठीक है। तो उन हार्मफुल बैक्टीरिया जो फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उनको ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ग्रो नहीं करने देता, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो म्यूकस है प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ये तो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमें बैक्टीरिया वगैरह से बचाता है, जो डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। दूसरा हमने पढ़ा था जो स्टमक की इनर वॉल से जो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करती थी, उन्होंने सीक्रेट किया था जो जूस था वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जूस सीक्रेट किया था, पेप्सिन सीक्रेट किया था और म्यूकस सीक्रेट करा था। अब नेक्स्ट हम म्यूकस पढ़ेंगे, HCl हमने पढ़ लिया। अब म्यूकस क्या करता है, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो स्टमक की, जो हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्टमक की इनर लाइंस होते हैं वो उनमें क्या कंटेन्स करती है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन्स करते हैं। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन को सीक्रेट करती है जो हमारी डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन में तो हेल्प करता ही करता है, उसके साथ जो फूड मटेरियल के साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं उनको भी मारता है, उनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये म्यूकस क्या होता है, जो हमारी स्टमक की इनर वॉल्स होती हैं, जो हमारी स्टमक की इनर वॉल्स होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्शन ऑफ एंजाइम। कुछ एंजाइम्स वगैरह है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स टू एक्ट, हमने पढ़ा। हमें अब देखो म्यूकस का क्या काम होता है कि जो हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स होती हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कंटेन करती है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस और पेप्सिन सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है कि जो हमारी इनर वॉल्स होती है ना स्टमक की, उनको प्रोटेक्ट करता है। किसे प्रोटेक्ट कर, फ्रॉम एक्शन ऑफ एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स वगैरह हैं जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन वगैरह में जो बॉडी के फंक्शंस को बहुत सारी परफॉर्म्स करते हैं हमारे बॉडी के अंदर फंक्शंस को, ठीक है। तो जो एक्शन, कुछ एंजाइम्स वगैरह है जो हमारी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं बॉडी की, उन एंजाइम्स के एक्शन से और कुछ एसिड है उनके एक्शन से हमारी जो स्टमक की इनर वाल्स उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि हमारी स्टमक की जो इनर वाल्स है उनमें किसी प्रकार वो किसी भी तरह से उनको कोई नुकसान ना हो, कोई डैमेज ना हो उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, ताकि वो जो ग्लैंड्स वो बिल्कुल सेफ रह सके। इसलिए ये जो म्यूकस है हमारे स्टमक की इनर वाल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इन द एसिडिक मीडियम पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। उसके बाद हमने देखा था जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो पेप्सिन सीक्रेट करती है, और पेप्सिन क्या करता है, जो पेप्सिन है पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स इन द फूड फ्रॉम सिंपल सोल्युबल सब्सटेंसेस कॉल्ड पेप्टोन्स। ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। जो सिंपल सोल्युबल सब्सटेंसेस हम खाते हैं, जो भी फूड मटेरियल्स में जो प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में पेप्सिन हमारी हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन्स है soluble substances called peptones. Consequently, the food get covered into a particularly digest semi-solid food in the chyme, and the chyme leaves the stomach and enters the small intestine. ठीक है। उसके बाद जो भी फूड हमारे भोजन के अंदर जो फूड गेट कन्वर्टेड इनटू पर्टिकुलरली डाइजेस्टेड, जो फूड है वो पर्टिकुलरली जब डाइजेस्टेड हो जाता है तो सेमी सॉलिड फूड
जो सेमी सॉलिड फूड बनता है, देखो इस डाइजेशन के बाद जूस सीक्रेट करने के बाद जो जूस हमारी बॉडी के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो इस डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो फूड है वो सेमी सॉलिड बनता है, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, बीच का होता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। उसको हम चाइम बोलते हैं, उसको चाइम बोलते हैं, ठीक। एंड द चाइम लिव्स द स्टमक एंड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये जो चाइम है, जो सेमी लिक्विड फूड मटेरियल होता है, डाइजेस्ट होने के बाद जो सेमी लिक्विड फूड मटेरियल बन जाता है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, उसके बाद ये सेमी लिक्विड फूड मटेरियल क्या करता है, स्टमक को छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, मतलब हमारे स्टमक को, पेट को छोड़ के। उसके बाद जो छोटी आंत हमारे पेट के अंदर प्रेजेंट होती है ना, स्टमक उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर इंटर कर देता है। उसके बाद आगे का जो डाइजेशन है स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।